पढ़ेंगे, वही पढ़ने चल रहे हैं। चैप्टर 4 पढ़ रहे थे ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे हम लोग, उसी के बारे में हम लोग चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं अपना एनसीईआरटी की बुक निकाल लूँ जो सबसे बेसिक है और सबसे ज़रूरी भी है, ठीक है। तो डाउनलोड्स चैप्टर 4। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोग ने जहाँ तक भी पढ़ लिया था उसके आगे से चालू करेंगे। हम लोग को पढ़ना था बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना था। कार्बन के वर्सेटाइल, अनोखे, या कोई एक समझ लो इम्पॉर्टेंट नेचर पढ़ना था हमको। उसका बुक में पहुँच गए हम लोग। हाँ, तो टॉपिक है अपना आज का अपना टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है? कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, तो देखो कार्बन के कई वर्सेटाइल नेचर्स होते हैं। जैसे कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, तो ये भी उसका एक नेचर है। और पता है कार्बन अपने आप से, कार्बन जो है वो अपने आप से कई कार्बन एटम्स को जोड़ सकता है। अपने आप से वो कई कार्बन एटम्स को, अपने ही एटम को या अपने ही उसको जोड़ने की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। और उसकी बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं और पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, मैंने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की 3 प्रॉपर्टीज़ को या 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, उसके 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। आप सब अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल। कार्बन के पास एक यूनिक, एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो दूसरे एटम्स को या अपने ही कार्बन एटम्स को अपने साथ जोड़ सके, बॉन्ड फॉर्म कर सके। लिखा है ना, फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है। उस कार्बन के पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने ही कार्बन एटम्स को अपने ही बॉन्ड के साथ जोड़ सकता है, अपने साथ ही जोड़ सकता है, ठीक है। तो उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। आपसे पूछ सकता है कैटेनेशन क्या है? तो यही है कि कार्बन अपने ही एटम्स के साथ सेल्फ लिंकेज, खुद ही जुड़ जाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन क्या होता है बेटा? कैटेनेशन ये होता है कि कार्बन 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 जुड़ता चला गया खुद ही से, तो उसको क्या बोलेंगे? कैटेनेशन। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि कार्बन 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 कार्बन, ऐसे तुम लोग एक सीधी लाइन में कर लेना, ठीक है। तो ये एक साथ जुड़ गया है, इसी को क्या बोलेंगे? कैटेनेशन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन से जुड़ता हुआ चला गया और सेल्फ लिंकेज होता गया, सेल्फ लिंकेज होता गया, ठीक है। देखो सेल्फ लिंकेज हो रहा है, अपने से ही जुड़ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? कैटेनेशन बोलेंगे, ठीक है। कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स, लॉन्ग चेन, सिंगल बॉन्ड और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। कार्बन एटम हो सकता है तो रिंग में हो सकता है इस तरीके से, अपनी रिंग से भी हो सकता है, लॉन्ग कार्बन चेन्स में हो सकता है, सिंगल बॉन्ड के साथ हो सकता है, डबल बॉन्ड के साथ हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक। अब तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है, क्योंकि उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पहले वाले में भर गया, बाकी सेकंड वाले में 2, 4 बचे, तो 4 उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। और ये 4 अदर एटम्स से,
4 अदर एटम्स से अपने बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो 4 अदर एटम कार्बन के हों या किसी दूसरे मोनोवैलेंट एलिमेंट के हों। मोनोवैलेंट मतलब जिसमें एक ही हो, एक वैकेंसी हो, ठीक है। चाहे अपने ही 4 कार्बन से जुड़ जाए, कार्बन 4 वैलेंसी के कारण अपने ही कार्बन एटम से जुड़ जाए, चाहे किसी और मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के से जुड़ सकता है कार्बन। मतलब कार्बन अपने 4 एटम्स को और जोड़ सकता है, चाहे अपने खुद के जोड़ ले और चाहे किसी और मोनोवैलेंट के जोड़ सकता है। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं आगे, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो टॉपिक डालोगे बेटा, टॉपिक डालोगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। देख लेता हूँ मैं आंसर। हाँ, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड अपना टॉपिक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, ये अपने बनते हैं। तो आप कैसे जानोगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें बारे में। बेटा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सैचुरेटेड का मतलब होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ऐसे अपनी कॉपी में उतार लेना, जैसे याद रहे, सिंगल बॉन्ड। ठीक, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक, सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं, ज़्यादा स्थिर होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की एटम्स होते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में पता चल गया। कार्बन कंपाउंड, अब जो कार्बन कंपाउंड तुम्हारा, जो कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड होगा उसे क्या बोलोगे? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या बोलोगे? क्योंकि कार्बन से बना हुआ है और ये कंपाउंड है। ठीक ठीक, अब जो तुम्हारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बना है इन्हें क्या बोलोगे? इन्हें बोलोगे आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जरूरी नहीं कार्बन में हो, कहीं भी किसी भी बॉन्ड में हो सकते हैं, डबल और ट्रिपल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसमें लिखना चाहोगे तो लिख लो, अदरवाइज अपने मन से बना सकते हो, अपने मन से भी बना सकते हो। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लिख लो। लिखोगे आप लोग? हाँ चलो, लिखोगे कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स लिखो कार्बन। मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कार्बन कंपाउंड्स विच आर लिंक्ड ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बिटवीन मतलब कार्बन एटम्स के बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्डेड होगा, क्या होगा? सिंगल बॉन्डेड होगा कार्बन, वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कहलाएगा। ठीक है, और ये पूरा क्या है? कार्बन कंपाउंड है। ये पूरा क्या है? कार्बन कंपाउंड है। मतलब पूरे कार्बन कंपाउंड में कार्बन्स के बीच में मात्र एक बॉन्ड हो। कितना हो? एक बॉन्ड हो। वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड।
उसी तरह दूसरी तरफ कार्बन कंपाउंड्स which are linked by double or triple bond between the carbon atoms. कार्बन एटम्स के बीच में डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे. क्या होंगे? डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे. डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहलाएंगे. ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई. ये पूछा जाता है कभी कभी और कई कई बच्चों को पता नहीं होता है. ठीक है, बड़ी क्लासेस में भी नहीं पता होता कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है. तो इतनी चीज आप लोग समझ लिए. तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग. शायद हो सकता है नॉमेनक्लेचर. आई थिंक सो जो होगा वो नॉमेनक्लेचर होना चाहिए इसके बाद. हाँ चलो नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं थोड़ा सा. यह है चेन, ब्रांच एंड रिंग्स. थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूंगा. टॉपिक है कुछ ऐसे है. चेन है, टॉपिक का नाम है चेन, कॉमा ब्रांच एंड रिंग्स. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे चेन के बारे में. क्या पढ़ेंगे? चेन के बारे में. ठीक, तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको नॉमेनक्लेचर घुसेड़ते हुए चलूँगा, बताते हुए चलूँगा. मैं घुसा दूंगा थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर. ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब आप कैसे जानोगे क्या किसका नाम होता है. ठीक है, नाम क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग चलेंगे, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. चेन, तो जैसे मान लो एक आपको कंपाउंड दे दिया गया CH4. क्या दे दिया गया है? CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन. क्या बोलते हैं? मेथेन. इसका होता है C, बुक में बना होगा आपके. ठीक, तो ऐसे होगा. अब यहाँ पर एक कार्बन था तो इसलिए मेथ बोला गया. ये मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा अभी ये जगह. अब दूसरा क्या हो सकता है अपने पास? C2H6 हो सकता है, फिर C3H, इसको लिख देते हैं, इसे बोल देंगे एथेन. क्या बोलेंगे? एथेन. जैसे एक कार्बन एक कार्बन. ठीक है, थोड़ा दूर बनाओ नहीं तो पहले से टकरा जाए. देखो देखो ये C 1 2 3 4 5 6. इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई कि 4 वैलेंसी होती है तो 4 को जोड़ लेगा. मैंने पहले ही दिन बताया था कार्बन. फिर होगा प्रोपेन. क्या हो गया? प्रोपेन. 3 का मतलब होता है प्रोप, 2 का मतलब होता है एथ और मैथ का मतलब होता है एक. तो प्रोपेन देखो, तो 1 2 3 1 2 3. देखो सबकी 4 पूरी हो गई कि नहीं? एक 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ना. तो कितने हुए? थोड़ा सा देख लेना, पहले इसको बनाना तब इसको बनाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे H के बीच में. 1 2 3 4 5 6 7 8 H8 हो जाएगा. ठीक, ऐसे फोर्थ वाला C4H10. मैं ये आखिरी बना रहा हूँ, बाकी बुक में है, आप सब NCERT की बुक में है. ब्यूटेन. तो C1 2 3 4 सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्डेड है ना. तो सारे कैसे हैं बेटा? आपके सैचुरेटेड हैं. क्या है? सैचुरेटेड है. सैचुरेटेड है. ठीक है, ऐसी चीज़ है. जब नॉमेनक्लेचर में चलेंगे तो हम लोग और भी सब कुछ जानेंगे. ठीक है, तो ये आपकी देखो सारी की सारी मेरा मेन बता था, ये सारी ब्रांच बन रही है. देखो सीधा सीधा कार्बन जुड़ रहा है, सॉरी चेन बन रही है. क्या बन रही है? चेन. देखो कार्बन सीधा सीधा जुड़ रहा है तो ये एक चेन बन रही है. ठीक है, तो ऐसे 5 कार्बन हो जाएगा तो 5 की चेन बन जाएगी. ठीक है, चलो तो ब्रांच कैसे बनेगी? चलो ब्रांच में एक बता देते हैं. ब्रांच के लिए कम से कम 2, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ब्रांच बता देते हैं. ब्रांच कैसे बनती है किसी भी चीज़ की, वो भी जान लो अभी जल्दी से, लगे हाथ.
देखो चेन के लिए इसकी कुछ लिखाने के लिए नहीं है इसमें, चेन के लिए ऐसे दिखा दो, चेन आपकी ऐसे बनती है, एकदम सीधा सीधा जुड़ता है, ठीक। ब्रांच आपकी बन जाएगी, ब्रांच आपकी बन जाएगी सी, ये आपकी क्या बन गई, ब्रांच बन गई, ठीक है। या इसको ऐसे भी बना सकते हो, एक ब्रांच और एक दो, देखो ये ब्रांच बन गई, इसकी ब्रांच निकल गई, ठीक। चलो एक एग्जाम्पल दिखाते ब्रांच का, C4H10 का, चलो निकालते। C4H10 की ब्रांच 1 2 3, इसके बाद ये 4 ना। तो अब इसकी चलो वैलेंसी कंप्लीट करो, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, 2 3 4, तो H ऐसे लग गया, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, मैंने पहले उसमें पढ़ाया था। तो देखो अब एक बॉन्ड ये बन गया, 2 बॉन्ड ये बन गया, 3 बॉन्ड बन गया, मतलब एक यहाँ बनेगा 4 हाइड्रोजन के साथ। देखो अब 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 इस कार्बन के। अब इसके देख लो, एक बॉन्ड इधर बन गया तो एक इधर बन जाएगा, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, ठीक। अब ऐसे इसके भी देख लो, एक ये बॉन्ड बना है इस कार्बन का, एक इधर बन गया 2, इधर बन गया 3 और इधर बन गया 4। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ब्रांच बनता है, ठीक है। इसको उतार लो चाहे तो। अब इसके बाद अपना आता है, क्या आता है, रिंग आती है, रिंग गोल गोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गोल गोल बन जाएगा। चलो एक रिंग बना लो, रिंग का एग्जांपल ले लो, RING रिंग का ले लो। चलो रिंग बना लो, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, देखो रिंग बन गया ना, रिंग बन गई, रिंग बन गई। तो इसका एग्जांपल ले लो, C6 2 पे 6 3 पे 8 4 पे 10 5 पे 12 CH14, ठीक। तो 6 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, रिंग उसी को बोलेंगे जब क्लोज्ड फिगर बन जाएगा। तो अब इसके एटम्स जोड़ दो, देखो इस वाले को लेते हैं, चलो इस वाले कार्बन को ले लो, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ठीक। अब देखो इस वाले कार्बन को ले लो, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो इधर 2। इस वाले कार्बन देखो, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो एक इधर और एक इधर। इस वाले कार्बन देख लो, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो इधर एक और इधर एक, ठीक। 4 4 बनाएगा, हर कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। अब इस कार्बन देखो, एक इधर, तो एक इधर और एक इधर, ठीक। अब इस कार्बन देख लो, एक इधर, तो एक इधर बॉन्ड बना दिया। अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इसने क्या कर लिया है, कार्बन को जोड़ दिया। तो देखो कितना हो गया कार्बन, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हो गए, देख लेना फिर से एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो H12 होगा, ठीक। चल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, इसको मिटा दो। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, अक्सर कि बेंजीन क्या होती है, बेंजीन, ठीक है, पूछ लेगा बेंजीन, या साइक्लोहेक्सेन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हेक्सीन, बेंजीन पूछ लेते हैं कभी कभी कि व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन, और वो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ बेंजीन, तो बेंजीन जानते रहो क्या होगा, BENZEN, अक्सर पूछा है। बेंजीन होता है बेटा 6 कार्बन होंगे जो कि साइक्लो में होंगे और उसके साथ 6 हाइड्रोजन लगे होंगे,
6 कार्बन के साथ क्या लगेंगे, 6 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग बोलते हैं। अब इसका चलो बना देते हैं हम। देखो 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 6। तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो देखो क्या कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट है। तो कार्बन देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड नहीं बना है यहां पर, तो वैलेंसी तो इनकम्प्लीट हो गई। तो यहां पर एक क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। अब 4 हो गया ना इस कार्बन का, देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक। अब इस कार्बन का देखो, तो 1 2 3 4 इसका कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा, तुम लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो इसका बॉन्ड है वही इसका बॉन्ड आप क्यों ले रहे हैं। तो इसको भी मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ये जल्दबाजी में या थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसी वजह से 1 बॉन्ड इसका लेते हैं और 1 बॉन्ड इसका भी लेते हैं, क्योंकि इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी वजह से दोनों बॉन्ड को गिनते हैं या किसी के साथ भी गिनते हैं। जैसे यहाँ बता देता हूँ C, तो अगर इसका भी अगर 1 बॉन्ड है तो इसका भी 1 बॉन्ड है, ठीक। देखो कैसे, C का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 1 2 3 4, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो कितना हो गया, 1 बॉन्ड। तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉन बनाया है ना, तो इसलिए इसको भी 1 बॉन्ड लेंगे, और इसका भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। तो दोनों अपना अपना सम्मिलित करते हैं, तो दोनों अपना अधिकार जताते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड कैसे बनता है, जल्दी जान लो से। तो मान लो 1 2 3 और मान लो 4 यहाँ बना दिए, और 1 2 3 4, तो ये इसके बीच में बना दिया, ये इसके बीच में बना दिया, ठीक है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी इसी बॉन्ड में सम्मिलित हो रहा है और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में सम्मिलित हो, तो ये भी अपना अधिकार बताता है और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये भी अपना अधिकार बनाता है। तो ऐसा कहते हैं कि तुम भी ले लो और तुम भी ले लो आधा आधा, ठीक। और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, 1 2 3, 4 ही होते हैं ये, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड इसका भी और 3 बॉन्ड इसका भी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी इन्वॉल्व हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक। तो जल्दबाजी में बताए हैं, ठीक है। बाकी अगर जानना हो तो कमेंट कर दो, तो मैं और अच्छे तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, और वैसे भी मैंने डॉट स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। तो अब देखो इस कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। इस कार्बन को देखो, तो ये कार्बन देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड ना, यहाँ पे तो लगा नहीं सकते कि यहाँ पे ऐसे करके लगा दें। अगर यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस कार्बन के 5 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो इसी वजह से यहाँ लगाते नहीं, यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके कंप्लीट हो गए 1 2 3 4। अब इसके देखो 1 2 3 4, इसके भी कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे भी इसी तरीके से लगा देंगे। तो ये क्या है, आपकी बेंजीन रिंग है। क्या है आपकी, बेंजीन रिंग है। कंप्लीट आउट ना, चलो।